सत्कर्मफलेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, मंगलाचरण के बाद यहाँ पर कोई न आए, वहीं के वहीं बैठो। हाँ, दीपक जलाना है। दीपक लाओ। क्या हुआ? दीपक जलाना है तो दीपक लाओ। दीपक हाथ में लेकर के उससे देखो। तुम खाली दीपक लिया, जलाया नहीं, उससे देख रहा कोई देख रहा, तो दीपक से तो देखते ही सब, लेकिन जलता हुआ दीपक चाहिए। अब जलाना चाहा दीपक को, दीपक नहीं जला, दीपक जल नहीं रहा। कैसे नहीं जल रहा? उसको पहले देख लो, बाटी वगैरह थोड़ा देख करके कर लेना। बाटी को देख लिया, फिर भी नहीं जला, भैया तेल है क्या नहीं, ये भी तो देख लो। तेल डाल दिया, फिर भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? देखो ऐसा है, जल तो रहा लेकिन उसकी लौ ठीक नहीं। तो क्या नहीं है इसमें? दीपक में है, बाती भी है, तेल भी है, किंतु उसके ऊपर की लो किट्टी मार से घुल गई है। उसको तो ठीक कर लो। फिर तर्जनी और अंगुष्ठ में उसको ले करके क्या करता है? मीलता है। फिर उससे वह बाती ठीक हो जाती है। अब वह जल गई। बाती को जलाना भी ठीक है, किंतु बाती में यदि जलती हुई किट कालिमा जम गई है तो वो उसको निकालना भी ठीक है। यह तब दीपक जलता है। समझ में बात आ रही है? इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जलाओ कहने से खाली है क्या भरा हुआ ये नहीं देख पाते। कभी कभी तेल के अभाव में वह जलती नहीं, तो तेल बहुत डालने से भी क्या, तेल दीपक में बहुत डालने से भी वह आपको जला देती। उसमें अनुपात से हवा भी चाहिए, यानी भरा हुआ दीपक तेल से वह कभी भी प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार अपने जीवन में हम देखें, एक कमी है ऐसा नहीं, दो कमी है ऐसा भी नहीं, बहुत सारियाँ कमी रह सकती है। इसके कारण वह जीवन में सुख शांति के बिना व्यतीत करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जिसको पैसा फ्री था, कोरोना के काल में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिणतियाँ देखने को उपलब्ध हुई। उसमें एक इटली है, उसमें लिखा हुआ था सभी लोग उस रोग से त्रस्त हो गए हैं। डॉक्टरों ने भी भर्ती करना बंद कर दिया।
क्योंकि उनके मालूम है उनको ये ठीक नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हो गया हाहाकार जैसा, सुनो कितना अच्छा उन लोगों ने सोचा। उनमें से एक व्यक्ति अपने घर में जो नोट थे उन सब को फेंक दिया। इस पैसे से क्या प्रयोजन है? अपनी जिंदगी यदि नहीं बचा सकता। जिंदगी के लिए पैसा है क्या पैसे के लिए जिंदगी है? बोलो। जिंदगी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए जिंदगी नहीं है। जो व्यक्ति पैसे के लिए जिंदगी को खपा रहा है तो वह जिंद नहीं जिंद है। भूत लगा है उसको, घर की किसकी भी बात नहीं मानता वो। उसको तो पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना। यदि ऐसा भूत लगता है तो पैसा ही कम आना, पैसा ही कम आना, पैसा ही कम आना होता है। समझ में बात आ रही कि नहीं हमारी? आप लोगों को समझाना बहुत कठिन है और आपको समझना और कठिन है। किंतु समझाना तो पड़ेगा ही। समझाने से पूर्व में जिसको समझाया जा रहा उसको समझना भी आवश्यक है, तभी उसको समझ में बात आती। छोटे छोटे बच्चों को बिना समझाए समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चे के अभिभावकों को समझाते समझाते भी कभी शिक्षक लोग गाफिल हो जाते। इनको कैसे हम समझाएं? शिक्षा पद्धति पलट गई, इसलिए भारत को समझाना बहुत कठिन है। भारत के बच्चे तो समझ गए, किंतु अभिभावक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो कोई भी धारणा बना ली उस धारणा को वो छोड़ना नहीं चाहते। समझते हो? धारणा का अर्थ क्या होता है? उपवास का संकल्प करना है। उपवास का संकल्प करना। ऐसे जल्दबाजी में संकल्प न करो। क्यों? धारणा कब करोगे ये पहले संकल्प करो। नहीं समझे? हाँ, धारणा के साथ पालना के लिए भी सोचना चाहिए। यदि वह याद नहीं है तो धारणा बढ़ाते जाओ। कब तक के लिए धारणा है ये? पैसे को कमाना है तो धारणा बना लो, और कहाँ पर रुकना ये भी देख लो। टिकट लेते समय ये टिकट दे दो। कहाँ का टिकट बताओ? कहाँ का टिकट बताओ? सिरपुर का टिकट दे दो। अब सिरपुर वो कहता है टिकट देने वाला, सिर कौन सा सिरपुर? नहीं, सिरपुर जैन नहीं लिखा गया ना। इस पांच से सिरपुर है महाराष्ट्र में। धुलिया के पास है, मालेगांव के पास है। यहाँ पर भी एक मालेगांव है, अन्यत्र मालेगांव के पास वहाँ पर भी एक सिरपुर है। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहीं पर।
फिर बाद में जहाँ पर महाराज का संग है वहाँ पर तो कहता वो वहाँ पर जाओ, तो फिर लौटो। इसलिए धारणा और पारणा दो चीज है, लेकिन धारणा के समय पर पारणा को भी याद करना आवश्यक है। लेकिन कब तक याद रखो? जब खाया ही नहीं जा रहा है उस समय क्या करोगे? जब खाने की क्षमता समाप्त हो गई तो मुनि महाराज कहते हैं हमारा पूर्ण जीवन जब तक है तब तक के लिए त्याग है। इसको भक्त प्रत्याख्यान बोलते हैं। आपको जिंदगी चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। सरकार आपके लिए कोई चिंता नहीं करती, किंतु आप जी रहे हैं अर्थ के लिए, तो उसकी पूर्ति तो हम कर नहीं सकते। भारत बहुत ही समझदार देश है, लेकिन अड़ोस पड़ोसी में हाहाकार होने के कारण यहाँ की जय जयकार छूट गई और वह भी हाहाकार में डूब गया। यहाँ अर्थशास्त्र पहले भी था, अभी भी है, किंतु आज भारत का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्री है, वह विश्व में नाम कमाने लगे हैं। जितने भी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक युग में प्राय करके 12 नाम भारत के ही है व्यक्ति जो वैज्ञानिक बनते हैं। और वैज्ञानिक बनो, यहाँ की शिक्षा ले लो, पढ़ो और विदेश की नौकरी करो। ये गड़बड़ है। ताली बजाओ, आप बजा दिया। ताली बजाने से पूर्व में काय के लिए ताली बजा रहे हो, ये तो पूछो। नौकरी करने के लिए? आज्ञा सम्यक तो है, लेकिन उस आज्ञा के साथ थोड़े तो बताओ ताली क्यों बज गई? एक व्यक्ति ने ताली बजा दिया, दूसरे ने भी ताली बजा दिया, सब लोगों ने ताली बजा दिया। अब जिसको नींद लग गई थी उसको उठ गया वो। आप लोगों ने ताली बजाया, क्यों बजाया? तुम भी बजाओ। गलत है ये। भारत सोचता है, कदम उठाता है। इसी के लिए आचार्यों ने ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप ज्ञान करके पैसा पूरा खर्च करके नौकरी कर रहे हैं, ये भारत के अर्थशास्त्र के लिए एक प्रकार से स्वीकार नहीं है। अर्थ करे विद्या नहीं होती। इसी प्रकार आज धीरे धीरे शिक्षा नीति समाप्त हो गई, उसको धीरे धीरे बना रहे हैं, पूर्व स्थिति तक ला रहे हैं। चिकित्सा में भी यही हैरानी है। काहे के लिए चिकित्सा? किसकी चिकित्सा? सुनते हैं, अन्यथा नहीं ले, हमने सुना है और पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूँ। मृत्यु हो गई है, अभी भी बिस्तर पर अथवा पलंग पर रोगी को लिटाया गया है और अभी भी चिकित्सा उसकी चल रही है। उनके परिवार वाले सोच रहे हैं, भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। और इस प्रकार समय निकाला जाता है, ऑक्सीजन दे दे करके उसको है ऐसा कहा जा रहा है,
किंतु वहाँ पर मुर्दा है और वह कोई व्यक्ति है ही नहीं। उसके कारण उसके पैसे बढ़ जाते हैं। अब बताओ, मरने के बाद भी भारत में चिकित्सा होने लगी है। हाँ, बता है, ये पता है इसकी अब चिकित्सा हो नहीं सकती, फिर भी लिखा हुआ है वहाँ पर। देखो, आपने अपने हाथ से लिखा है। हम जो कहते हैं उसको सुनो, नहीं तो हम कोई जिंदगी नहीं दे पाएंगे। ऐसे डरा डरा करके उससे नहीं लेते। दया कहाँ गई? वो धर्म कहाँ रहा? आज कमाना ही एकमात्र धर्म है और कर्म रह गए क्या? कोई बाधा नहीं। पहले के लोग कहते थे इससे कोई मतलब नहीं। अपने को यदि यह निश्चित हो गया कि मर गया या अघोषित मृत्यु है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। कोई मरना तो निश्चित है, तो अर्थी बनाने के लिए भी तो समय चाहिए। मौसम गड़बड़ है तो फिर रात भर और रखना पड़ेगा, इसलिए पहले से अर्थी बना करके रखते हैं ताकि मृत्यु अघोषित है, घोषित हो गए तो उसको सीधे उठा देते हैं, घर में रखने योग्य नहीं। उसी प्रकार वह धन भी घर के लिए अब अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। आपको इसलिए बता रहा हूँ, नीतियाँ बदलती चली जा रही है, अर्थ तो वही है। आपने यदि बैंक में 1 लाख रुपए रखा अथवा 11 लाख या 20 लाख रखा और भी आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, किंतु बैंक में कोई गड़बड़ी हो गई तो आपके लिए 1 लाख मात्र मिलेगा। सुन रहे हो? आप करोड़पति नहीं रहे, आप लखपति नहीं रहे, अब आप अरबपति भी नहीं रहे। खरब कमाना हो तो अरब कंट्री की ओर जाओ। ऐसा क्यों हुआ? अर्थनीति बदलती चली जा रही है, किंतु ऐसा नहीं हुआ था पहले। आज इसको भी मंजूरी दे रहे हो तो यहाँ अरब रुपए जो आपने रखा है बैंक में, किसको जाएगा? हाँ, जहाँ रखा है उन्हीं का होगा, कब्जा उनकी है। किंतु यहाँ नहीं रखेंगे हम। यह विचार, यह धारणा आपकी बहुत बुरी धारणा है। देश को न मिले, विदेश को मिल जाए तो कोई बाधा नहीं। यह नीति, अर्थशास्त्र की नीति गड़बड़ है। मेरा 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 यह जो संकल्प है, यही आपको एक दिन समाप्त कर देगा। बाद में आप पश्चाताप करोगे। पहले सोना रखा जाता था, फिर बाद में आपको लोन मिलती थी। आज सोना सो गया। अब आप बोलो, आपका सोना चांदी बन गया, चांदी तांबा बन गया, तांबा मिट्टी बन गई। अब क्या करोगे बताओ? ये भाग्य है, ये भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है।
जो ऐसा बदल रहा है, फिर भी आप अपने संकल्प को दोहराते जा रहे हैं। अब हम इसीलिए कह रहे हैं, धारणा बनाने से पूर्व में यह सोचो ये कब तक के लिए धारणा है, किसकी धारणा है, किस लिए धारणा है। ये सारे वारणा के बिना नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग अपने जिंदगी की तुलना भविष्य के साथ न करके अतीत के साथ करो, तो आपकी जिंदगी सकुशल अंत तक चलने वाली है। नहीं तो आपको भी ये होगा। वैरागी से कह रहा है वो इटली वाला, इस धन की क्या आवश्यकता है, क्या मूल्य है, जो अपने जीवन की रक्षा में काम में नहीं आ रहा। और गली में देख लिया हमने, सब बिखर गए थे नोट। चिंतन करो, पहले के लोग जब यह मुद्दा आने वाली है, पहले से ही कटिबद्ध होकर के खड़े होते थे और धारणा बना लेते थे कि हमारा यहाँ पर कोई तिलतुस मात्र भी नहीं है। मात्र धर्म को चलाने के लिए संतान की आवश्यकता थी। संतान आने के उपरांत उसको अच्छे संस्कारित करना ये इष्ट था, हमने बना दिया। और आगे मेरा इसमें यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं। और अरंत वो करते थे। अब आप क्या कहोगे बताओ, हमें कोई सिद्ध ही नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगा। सिद्ध करने का जो अवसर था वह आपने खो दिया, देखा देखी करके अथवा आनाकानी करके। देखा देखी की अर्थ क्या, बकरों के समान हो जाता है। और आनाकानी का अर्थ किसी को सुना अच्छा था लेकिन वो सुना ही नहीं, बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा आज अपनी आंखें खोल दो। ऊपर की नहीं, आप सर्जरी करवाते हो, आंख की शल्य चिकित्सा कर लेते हो, कौन सी, बाहरी। अब बताओ महाराज क्या है, आँखों के ऑपरेशन तो कर लिया किंतु नज़र नहीं आ रही है। ये तो सोचो, आँखों के द्वारा काम कितने लिए आपने। तो वह गर्दन हिलाता हुआ कहता है, घर वाले कहते हैं ये 90-95 की दद्दा है। दद्दा अब सोच लो, बाहरी आंख अब काम में नहीं आएगी, भीतरी आंख खोल लो। और यदि उसकी चिकित्सा करना है तो हमें बता दो, हम कर देंगे उसकी चिकित्सा। कोई किसी को करवाना है क्या भैया शल्य चिकित्सा? दादा की बात मत करो। भीतरी आंख की शल्य चिकित्सा के लिए 8 वर्ष भी पर्याप्त है। आ जाओ, फार्म दे दो भैया उनको, फार्म दे दो, फार्म ताकि भरने दो। कब भीतरी आंख खुलेगी? महाराज अब मेरी आंख खुल गई कहते लोग। कौन सी? अब भीतरी खुल गई महाराज, बहुत अच्छा किया। अब बाहरी आंख बंद कर लो भगवान के समान। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, वीतराग मुद्रा जो है ना, आंखें बंद क्यों कर रखी है? ये आंखें बंद होती है
तो भीतर की आंख बोलो। बाहरी आंख खुलेगी तो भीतरी आंख बंद होगी, और भीतरी आंख खुलेगी तो पहले बाहरी आंख बंद होगी। इसलिए आप भगवान के दर्शन करते हो, अब ऐसे भगवान के दर्शन करो। हे भगवान, आज मुझे समझ में आ गई आपकी राज कि भीतरी आंख से आप दुनिया को देखते हो, और इन बाहरी फूटी हुई आंख से कुछ भी नहीं दिखता है। ये हे तत्व है। हे तत्व को देखने के लिए बाहरी आंख के साथ साथ भीतरी आंख खुलना चाहिए। आप लोग घड़ी की ओर देख रहे हैं, हमारे सामने भी घड़ी रखी गई है बड़ी। भीतरी आंख खोलने का अब आप लोग प्रयास करेंगे। पुरुषार्थ भी उसी के लिए है, बाहर से आंख बंद होता चला जाए। कानों से सुनना बंद होता है तो बहुत अच्छा है, आँखों से देखना बंद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। वो आँखें अवकाश प्राप्त कर ली है, उम्र काफ़ी हो गई है। अब अमर आत्म तत्व का यदि दर्शन करना है, इस धन की ओर, अर्थ की ओर न देख करके विषयों का कारण हमारा अज्ञान है, समझ करके बाहरी आंखें बंद कर लो, भीतरी आंख खोलने का प्रयास कर लो, अपने आप दिखने लग जाएगा। ऐसा परम